खुशामदीद। आज हम मशक नंबर 9.1 का सवाल नंबर ए हल करेंगे। देखिए सवाल क्या है, मंदरज झैल मसावात हल करें। सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। मसावात दिए हुए हैं, अब मसावात को हल करना है। मसावात क्या है, इस पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। और उसके बाद मसावात को हल किस तरह से करना है, सबसे पहले तो कुछ बातें जहन नशीन कर लें कि मसावात के अंदर जहाँ एक बराबर का निशान होता है, देखिए हर सवाल के अंदर एक तो बराबर का निशान होगा, सीधे हाथ में भी कुछ फिगर दिए गए होंगे, उल्टे हाथ में भी। अब उसको हल किस तरह से करना है, हल करने के लिए आमतौर पर ये जो ज़ाब्ता है, ये कायदा है, ये जहन में रख लें। देखिए अगर कहीं प्लस है, प्लस को अगर हमने प्लस वाले अदद को, प्लस वाले फिगर को हम जो अगर सीधे हाथ की तरफ ले जाते हैं तो उसको माइनस से तब्दील कर देते हैं। माइनस वाला अदद है तो उसको जब हम सीधे हाथ की तरफ ले जाएंगे तो प्लस से तब्दील कर देंगे। और कोई अदद अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी से, यानी किसी भी एक्स वाई जेड से, ठीक है, तो उसको हम जो इस तरफ लेकर आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। और अगर कोई अदद डिवाइड हो रहा है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो है कुछ बातें जहन नशीन करें या इसको आसानी के लिए जो है इसको जहन में रख लें। उसके बाद जो है हम इन सवालात को हल करेंगे। पहले भी इसके मुतालिक मैं आपको तफसील से समझा चुका हूँ एक मश्क के अंदर। तो अब हम हल करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। देखिए पहला सवाल है x + 5 = 9। तो अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड, ये देखिए अल्फ़ाबेट दिए गए होंगे, इनकी हमें वैल्यू मालूम करनी होती है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि इनको हल करें, यानी इसकी जो कीमत है इसको निकालें, इसकी कीमत मालूम करनी कि क्या होनी चाहिए इसकी कीमत। 5 में किसको जमा करें कि 9 आ जाए, तो 5 और 4 9 होते हैं। हमें ज़बानी तौर पर तो बताइए 4 जो है इसका एक्स की वैल्यू है, लेकिन हमें इसको हल करके सॉल्व करके पूरी तरह से बताना है कि ये एक्स की वैल्यू क्या है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करने का तरीका क्या है, हमें एक्स को अलग करना है। एक्स के साथ देखिए क्या लगा हुआ है, +5 लगा हुआ है। अब +5 को, एक्स को हमें अलग से चाहिए बिल्कुल, तो हमने एक्स को उतारा, एक्स के बाद = उसके बाद 9। देखिए एक्स को उतारा, बराबर का निशान उतारा, 9 उतारा। अब ये जो +5 है, +5 इस बराबर के निशान के उल्टे हाथ की तरफ था। अब हम यहाँ जो है आखिर में इसको उठाकर हम यहाँ ले आएंगे, यानी बराबर के निशान के सीधे हाथ की तरफ ले आएंगे। जब सीधे हाथ की तरफ ले आएंगे तो प्लस किससे बदल जाएगा, माइनस से बदल जाएगा। तो +5 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। लिहाजा अब 9 से 5 को माइनस कर दे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने ज़बान ही बता दिया था कि इसकी वैल्यू क्या है, 4 है। 4 + 5 9 होता है। तो हमने अब बाकायदा सॉल्व करके इसको निकाला है। इसी तरीके से हम इसको भी हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है अब ये एक्स बाद में आया हुआ है, हमें तो एक्स चाहिए और उसके साथ निशान जो है -x है। तो -x = 7 को तो हमने ऐसे ही उतार लिया। अभी जो प्लस है, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, +12। +12 को जब हम यहाँ लेकर आएंगे तो ये -12 से तब्दील हो जाएगा, -12 हो गया। अब यहाँ -x है, ठीक है, -x, ये साइन ज़रूर उतारते जाएंगे। अच्छा 7 से 12 तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं, 7 जो है प्लस का है, 7 प्लस के और 12 माइनस के। तो 7 को 7 से काट देंगे, 7 प्लस का 7 माइनस से कट जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, कुल जो है 5 जो है माइनस के बच जाएंगे, -5 हमारे पास बच जाएगा। 7 से 7 कट गए, -5 बच गए। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि देखिए यहाँ पे भी बराबर का निशान है, इस तरफ जो फिगर है हमारे पास माइनस है, इस तरफ जो फिगर है इसमें भी माइनस है। तो माइनस दोनों जगह मौजूद है, तो माइनस जो है माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस माइनस से कैंसिल हुआ तो ये हमारे पास आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 5। तो इस तरीके से सवाल को, यानी मसावात को हम सॉल्व करेंगे। देखिए अभी तीसरा सवाल, 5x = 3। तो यहाँ पे 5 जो है x के साथ क्या हो रहा है ये देखिए। यहाँ पे तो देखिए x जो है x माइनस हो रहा था, यहाँ x जो है प्लस हो रहा था। यहाँ पे x जो है मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी वेरिएबल के साथ, यानी अगर अदद लगा हुआ तो ये मल्टीप्लाई होता है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अदद को पहले लिखते हैं और वेरिएबल को बाद में लिखते हैं। तो अब देखें यहाँ पे ये 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हमें x अकेला चाहिए और x के साथ ये 5 जुड़ा हुआ है, 5 को उठा के हम इस तरफ ले आएंगे। जब इस तरफ ले आएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई का उसूल क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है एक जगह तो दूसरी जगह जाके डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हम हल करते हैं इसको, x = 3 और 5 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ आकर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3/5, 3/5
5 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। देखते हैं, देखिए चौथे सवाल के अंदर x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन x के साथ यहाँ तो पहली बात तो ये कि x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में जो है +10 भी है। तो सबसे पहले हम +10 को जो है उठाकर इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये बन जाएगा 4x = 2। ठीक है, 4x को उतारा, बराबर का निशान उतार के 2 उतार दिया, और ये +10 को उठाकर हमने क्या करना है, यहाँ पे सीधे हाथ की तरफ ले आना है। +10 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हल करना है। देखिए 2 से 2 कट जाएंगे, 2 से 10 को तो नहीं निकाल सकते, 2 प्लस का है तो 10 जो है माइनस का है, तो 2 से 2 कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4x = 2 से 2 कट गए तो -8 हो गया। अब देखिए x के साथ ये 4 जो है एक साथ जुड़ा हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई के लिए उसूल आपको बताया था कि मल्टीप्लाई एक तरफ हो रहा है, उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमें तो x चाहिए, x को अलग कर लेते हैं, -8 को ऐसे ही उतार लेते हैं, और ये 4 जो है उठाकर हम लेकर आएंगे यहाँ पर। 4 को उठाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा -8/4। ठीक है, 4 -8 तो वैसे ही है, लेकिन 4 कहाँ पर आ जाएगा, नीचे। डिवाइड वाला याद रखिए, डिवाइड वाला अदद हमेशा नीचे आता है। तो अब 4 और 8 को हम जो है काट के ख़त्म कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -2। -2 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अगला सवाल देखते हैं। देखिए पांचवा सवाल, इसके अंदर देखिए 5 है, -3x = -4। तो सबसे पहले हमें जो है देखिए ये जो +5 है इसको हमने उठा के उधर करना है। तो -3x को ऐसे ही उतारा, -3x = -4। देखिए बिल्कुल ऐसे ही उतारा हमने सबको, लेकिन +5 है, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है। +5 को उठाकर हम इस तरफ ले आएंगे, बराबर के सीधे हाथ की तरफ, तो ये हो जाएगा -5। तो अब क्या होगा, -3x = ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, -9। अब यहाँ देखिए x के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ कर डिवाइड हो जाएगा। x = -9 और ये -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड होकर नीचे आ जाएगा -3। ठीक है, तो अब 3 और 9 को हम काट सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x = 3। 3 जो है हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। छठा सवाल देखते हैं। देखिए छठे सवाल के अंदर 14x है, लेकिन उसके साथ +2 दिया हुआ है, प्लस का 2 भी है। तो सबसे पहले हम प्लस के 2 को हटाएंगे, 14x उतारेंगे, 14x = 30, और सही है। और ये जो +2 है इसको हम यहाँ ले आएंगे, ये -2 हो जाएगा। -2 हो गया, तो हल करेंगे इसको, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 14x = 28 हो गया। अब ये x के साथ 14 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 14 को उठाकर यहाँ ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड 28 14, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो ये आ जाएगा x हमारे पास आ जाएगा 2। तो इस तरीके से सवालात को हल करते चले जाएंगे। तो सवाल देखते हैं। देखिए 7वें सवाल के अंदर क्या है, देखिए यहाँ पे 5x यहाँ पर भी है। x वाला अदद जो है अमूमन उल्टे साइड में होता था, लेकिन यहाँ सीधे साइड में भी x आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ जहन में ये रखना है कि हमें x जो है हमें उल्टे हाथ में चाहिए। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम x को क्या करेंगे, एक एक करके हम उल्टे हाथ में लाएंगे, और बाकी यहाँ जो हिस्से होंगे उनको हम सीधे हाथ की तरफ ले जाएंगे, ताकि हम x की वैल्यू जो है आसानी से मालूम कर सकें। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9 को हम शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम तो 5x को लिखते हैं। देखिए 5x हमने उतारा, क्योंकि 9 को हम शिफ्ट करने जा रहे हैं। 5x = देखिए 5x, हाँ ये बात याद है कि 5x देखिए ये +5x है, ये देखिए +3x है, +3x। तो हमें x को इस तरफ लाना है, बराबर के निशान की इस तरफ लाना है, उल्टे हाथ की तरफ लाना है। तो ये 3x को हम पहले ही उठा के ले आते हैं, ये +3x है, तो यहाँ आके ये हो जाएगा -3x। x को एक तरफ कर दिया, 5x -3x = उसके बाद क्या बचा, यानी 13 है, 13, और यहाँ +9 था, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -9।
देखिए एक्स को हमने एक तरफ कर लिया, हिंसों को हमने एक तरफ कर लिया। अब यहाँ से 5 से जो 3x चले गए तो कितने हो गए, 2x बच गया, 2x इज इक्वल टू, और 13 से 9 चले गए तो कितना बच गए, 4 बच गया। उसके बाद x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। इसी तरीके से हम 8वां सवाल देखते हैं। देखिए 8वें सवाल के अंदर x यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी सीधा हाथ की तरफ ये मसावात है। बराबर का निशान जो है सबसे अहम तरीन चीज़ है, इसको सबसे जहन में रखना है, और ये जो चीज़ है इसको जहन में रखेंगे। तो देखिए, तो बराबर का निशान हमारे पास यहाँ आ रहा है। x को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो 4 को भी हमने यहाँ शिफ्ट करना है, तो x को यहाँ से उठाकर यहाँ लाना है। ये -3x हो गया, ये +x था तो यहाँ आके हो जाएगा -x इज इक्वल टू 8 हमने उतारा, यहाँ +4 था, यहाँ आके क्या हो जाएगा, -4। तो देखिए x को एक तरफ ले आए, अदद को दूसरी तरफ ले गए, तो ये देखिए इसका साइन माइनस, ये भी माइनस, दोनों एक जैसे साइन है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे -4x। अब 8 में से 4 गए तो 4 बचे। अभी क्या है, x के साथ -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई वाले को हम उस तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे। तो ये x इज इक्वल टू 4 अपॉन -4 नीचे आ जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो 1 हो गया, हमारे पास क्या बचा, 1। तो x आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल देखते हैं। देखिए 9वें सवाल के अंदर हमें बटा में दिया हुआ है, x भी दिया हुआ है दोनों जगह पे, और बटा वाले कुछ सवाल दिए हुए हैं, तो कोई मसले की बात, वो परेशानी की बात नहीं है, इसको हम जो है हल करते हैं उसी तरीके से। सबसे पहले हम x को जो एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और देखिए +x है तो यहाँ आके -x हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ हमारे पास ये जो है, ये इसको हम, ये हमारे पास मखलूत कसर की सूरत में दिया हुआ है, इसको हम हल कर लेंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, 9/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, अब यहाँ +5/2 था, यहाँ आके क्या हो जाएगा, -5/2, -5/2। अब देखिए यहाँ हम इसको हल करते हैं, ये माइनस का, ये प्लस का है, तो माइनस कर लेते हैं। 4x से 1x चला गया तो ये 3x बच गया, 3x। और यहाँ देखिए दोनों जगह नसबनुमा। अब ये कसूर के तरीके से इसको हल करेंगे, जो कसूर का जो कायदा कानून है वो फ्रैक्शन का, उसके मुताबिक हम इसको हल करेंगे। देखिए नसबनुमा हमारे पास दोनों जो है 2 आ रहे हैं, तो इसको हम जो है लाइन खींच लेंगे और एक को उतार देंगे, 9 - 5। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू, 9 में से 5 गया, कितने बचे, 4 बचे, और नीचे क्या बचा, 2। तो हम इसको काट लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास क्या है, 3x इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे x के साथ 3 जो है, 3 क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको यहाँ ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 2 अपनी जगह, 3 कहाँ जाएगा, नीचे, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, यानी हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा।